नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप सीयूईटी में। ये जो वीडियो है ये हमारी जो सीरीज चल रही है उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी 2026 जो 2026 में सीयूईटी होगा, उसका एक डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के सिलेबस को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं, सब करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है सीयूईटी में। अब अकाउंटेंसी का सिलेबस इससे पहले मैं इन डेप्थ डिस्कस करूं, जो एनटीए जो बॉडी है वो ऑफिशियली सीयूईटी कंडक्ट कराता है, वही सिलेबस बनाता है, हर साल रिलीज करता है, उसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये सिलेबस 2025 वाले बच्चों के लिए था, बट मोर और लेस ये सिलेबस सेम ही रहने वाला है 2026 में। एज सच चेंजेस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑल्दो चेंजेस आए थे, कब आए थे? 2025 में, यानी इस साल जो सीयूईटी हुआ उसका सिलेबस एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर सीयूईटीज सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज था, और ये शायद जो चेंज इस साल लाए गए हैं अगले साल भी सेम ही रखे जाएंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम टू कंटिन्यू। इससे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूं, एक छोटी सी चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। जो सीयूईटी है वो एक एग्जाम है, ऐसा बना हुआ है, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये जो एग्जाम है ये हर एक बच्चे के लिए सेम है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, कोई स्टेट बोर्ड का हो। इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, हर बच्चा अलग अलग बोर्ड से पढ़ रहा है, बट एग्जाम जो है, जो उसका सिलेबस है, वो हर एक बच्चे के लिए सेम है, यूनिफॉर्म है। अब हो सकता है ये जो सिलेबस है बहुत ज्यादा मैच करे या सिमिलर हो सीबीएसई बोर्ड से, जो एक्चुअली है, और बोर्डों से शायद ये सिलेबस बहुत ज्यादा मेल ना खाता हो, यानी आपका जो 12वीं में जो आप पढ़ रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो वाला सिलेबस इस सिलेबस से बहुत ज्यादा सिमिलर ना हो। बट यस, बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेंगी, सीबीएसई वालों को तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगी। सो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैं इस वीडियो में बोर्ड का जिक्र करूंगा, मैं शायद ज्यादा रेफर सीबीएसई बोर्ड को कर रहा हूं, क्योंकि उसी का 12वीं का सिलेबस काफी हद तक सीयूईटी से मैच करता है। Alright, so without any further ado, let's look at the syllabus. अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे नहीं जानते, इसके पेपर में देयर आर अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन का पेपर होता है। 50 क्वेश्चन में आपको हर एक सही आंसर के लिए, करेक्ट आंसर के लिए +5 मिलता है, और गलत आंसर के लिए -1 मिलता है। यानी टोटल पेपर 250 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चंस। अब ये जो 250 मार्क्स हैं, जो 50 क्वेश्चन है, वो कहां से बनते हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस में देखेंगे, करीबन करीबन 5 यूनिट है जिसमें सिलेबस बांटा गया है। एनटीए ने कोशिश करी है जितना ज्यादा वो सिलेबस को इन डेप्थ डिस्क्राइब कर पाए, उन्होंने करा है। अ शॉर्ट डिस्क्लेमर, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, शायद आप लोगों को, जैसे इन्होंने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बारे में सिलेबस डिफाइन करा है, हो सकता है बिल्कुल निटी ग्रिटी ना मेंशन करी हो। दैट डज नॉट मीन कि आपको नहीं करना। जितना हमको अपने एक्सपीरियंस में पता चला है एनटीए के बारे में, सीयूईटी के बारे में, देयर आर हाई एक्सपेक्टेशन दैट दे माइट गिव यू क्वेश्चन जो थोड़ा सा शायद सिलेबस से बाहर भी हो। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये मत रहिएगा ओ इन्होंने तो ये बुलेट पॉइंट पार्टनरशिप में मेंशन नहीं किया तो मैं करूंगा ही नहीं। आप कोशिश करो, पार्टनरशिप अगर आपने 12th में पढ़ा हुआ है, होलसम वे में पूरा ही कर लो। हाँ, ये वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल ही मिस मत करना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? नेचर ऑफ अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सभी सीबीएसई बोर्ड के तो क्लास 12th में होता ही है। इनफैक्ट सिलेबस 2025 में ट्रिम करके काफी हद तक आपकी 12th वाली सीबीएसई सिलेबस जैसा सिमिलर बना दिया गया है। नेक्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वही चेंज इन पीएसआर हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया, गुडविल हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया, रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया। सिमिलर इसमें इन डेप्थ भी बताया है क्या क्या आएगा, कि आज ये चेंज इन पीएसआर आएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आएगा। तो प्लीज जितना इन डेप्थ जाके देखेंगे, कुछ भी मिस मत करना। अगर उन्होंने लिखा है कि गुडविल में मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लायर, कैपिटलाइजेशन मेथड्स लिखा है, और आपको लेट्स से इसके अलावा कोई और मेथड भी 12th में पढ़ाया हुआ है, आई वुड रेकमेंड, देयर इज नो हार्म इन डूइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा। बट यस, नेवर एवर मिस आउट ऑन एनी ऑफ द मेथड्स दैट दे हैव रिटन। ये तो करना ही है, इसके अलावा थोड़ा 1% एक्स्ट्रा हो जाए, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड। Moving on to the third unit, you have dissolution of partnership form, meaning है settlement of accounts, preparation of your realization account, related accounts, all of these accounts आपको prepare करने हैं। फोर्थ यूनिट है आपकी कंपनी अकाउंट्स, जहां पे आपको शेयर और डिबेंचर्स के बारे में, अगेन काफी बच्चों ने 12th में पढ़ा होगा, सीबीएसई वाले बच्चों ने, शेयर कैपिटल क्या होता है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। प्लीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं सिलेबस पढ़ रहा हूं आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी, इन्होंने बार बार मीनिंग, नेचर, टाइप्स, ये अब जैसे अगर आप शेयर कैपिटल क्लास 12th में बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे शायद शेयर कैपिटल की थ्योरी में नहीं जाते,
वो शेयर कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है, सब कुछ कैसे कैसे बनता है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, कितने इशू शेयर होंगे, कितने पे इशू होंगे, इस पे ज्यादा फोकस होता है। बट प्लीज ध्यान रखना, सीयूईटी बीइंग एन एंट्रेंस, जितना हमने पैटर्न ऑब्जर्व करा है ओवर द इयर्स, देयर इंक्लिनेशन इज अ लॉट टुवर्ड्स थ्योरी एज वेल। बोर्ड्स में नहीं होगा शायद, बोर्ड शायद ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉरी आपके क्वेश्चंस बनाएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े बड़े 6-6 8-8 मार्कर। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो एक एक मार्क वाले थ्योरी में से एक एक लाइन में से उठाए जाएंगे, जो थ्योरी आपने अकाउंटेंसी की शायद पढ़ी नहीं होगी इतनी बोर्ड्स के लिए, बट ये सीयूईटी के लिए पढ़नी पड़ेगी। फोर फीचर ऑफ शेयर्स आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, हर एक तरीके से जैसे इशू करे जाते हैं डिबेंचर्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसकी अलग बुक होती है, बहुत बच्चों की क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में होती है, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है उनकी, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे होता है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, देख रहे हैं थ्योरी कितना इन डेप्थ जा रहे हैं। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज आप पढ़ते ही हैं, अकाउंटिंग रेशियो सारी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके अलावा और कोई रेशियो पढ़िए 12th में, पढ़ लेना उसे भी, इसको मत छोड़ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ, थ्योरी भी उसकी और उसकी सारी एडजस्टमेंट्स भी आपको आनी चाहिए। एक चीज सिलेबस में ध्यान रखना, ऑल दो 5 यूनिट हैं, देयर इज अनदर थिंग मेंशन्ड एंड दिस इज दिस यूनिट, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा है ऑप्शनल टू यूनिट 5। दिस क्लियरली मींस जो यूनिट 5 थी जो आपने अभी देखी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस यूनिट में और इस यूनिट में ऑप्शन दिया जाएगा, बोथ आर नॉट कंपल्सरी। ये वाली यूनिट पूरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर है, ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट टाइप, फीचर, स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर्स ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ग्राफ, चार्ट, सब कुछ पूछा जाता है। अब जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो फॉलो इस वाली यूनिट को करते ही नहीं है, वो बहुत सारे बच्चे जो है मेजॉरिटी जाके पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो प्लीज अननेसेसरली एफर्ट डाल के करने की जरूरत नहीं है। ऑल द छोटी सी एक चीज है, 2025 में हुई थी, जो 2025 में सीयूईटी का पेपर हुआ, उसके अकाउंटेंसी पेपर में बहुत बड़ा बवाल हुआ था। इन्होंने इन्होंने सिलेबस में क्लियरली कहा था ऑप्शनल, उन्होंने कंपल्सरी कर दिया। जो इनिशियल कुछ पेपर्स हुए उसमें गलती होगी उनसे पेपर बनाने में, उन्होंने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन कंपल्सरी कर दिए इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑप्शनल, जो बहुत बड़ी एक दिक्कत की बात थी। ऑल्दो वो पेपर फिर री हुआ, वापस हुआ और बच्चों ने फिर से पेपर दिया, बट यस देयर वाज ये माइनर मिस्टेक हुई थी उनसे, हर साल हो जाता है कुछ ना कुछ, बट अगेन फॉर यू आई डोंट थिंक दिस विल रिपीट, सो ये ऑप्शनल है। जिन बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, प्लीज वो इस पे फोकस करें और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स छोड़ दें। This is entire syllabus released by NTA for your accountancy CUET. प्लीज ध्यान रखिएगा, शायद बहुत सारा सिलेबस आपके क्लास 12 से ही मेल खाता होगा, सो दैट इज अ गुड पार्ट। जो भी आप अभी बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली अ मेजर चंक ऑफ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीयूईटी एग्जाम एज वेल। एज सच आपको अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, हाँ करनी पड़ेगी, बोर्ड्स के बाद जो थोड़ा समय मिलेगा उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो ऑल टुगेदर। यहाँ पे सिर्फ सिलेबस डिस्कस करना था, बट इन अ नटशेल accountancy syllabus for CBSE boards is majority what they have done in their class 12, और boards के लिए भी शायद similar हो कुछ हद तक, but yes I can comment more about CBSE क्योंकि काफी similar है। तो 12th के लिए पढ़िए अच्छे से, जैसे ही 12th होती है फोकस बहुत ज्यादा करिएगा MCQ प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि MCQ को देने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है थ्योरेटिकल पेपर देने के तरीके में, तो वो तरीके को ज्यादा फोकस से पढ़िएगा। थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़िएगा कि थ्योरी आई हैव सीन द पैटर्न इन पेपर्स में बहुत ज्यादा आती है। Well, how to strategize, how to give the paper, etc. We'll be coming up with a video soon about that. So stay updated, subscribe कर लीजिए to get all the information. Till then, if you are someone who is preparing for CUET on his or her own, well and good. अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली NCR गुड़गांव में है, हमारे गुड़गांव में ऑफलाइन सेंटर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं CUET बैच। यू कैन लर्न द इंग्लिश एंड द गैट सेक्शन, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, आप हमारा फ्लैगशिप ऑनलाइन प्रोग्राम, this although is a IPMAT and CUET combined program. If you are someone preparing specifically for CUET, you can join our Apex online program and prepare specifically for CUET English and GAT. डोमेन इसका पार्ट नहीं है, डोमेन क्योंकि एसेंशियली आपके क्लास 12 का सिलेबस है, बट ये दोनों आपके लिए बहुत ही नए सेक्शन है। इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, सेक्शनल्स, मॉक टेस्ट, एवरी सिंगल थिंग इज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। यू कैन गो हेड एंड चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए एंड स्टे पोस्टेड। हम और भी ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे, सिलेबस डिस्कस करते हुए, स्ट्रेटजी डिस्कस करते हुए अबाउट CUET। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।